हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सेंटर में। तो इस वीडियो में हम प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन फरवरी 2021 के वस्तुनिष्ठ सेक्शन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 करंट अफेयर को देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके आने वाला एग्जाम के लिए। तो ध्यान से देखते चलिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पुलिस स्टेशन को वर्ष 2020 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन माना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन 2020 यह किसको दिया गया है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नांगपोक सेकमाई, जो कि मणिपुर में है, उसको दिया गया है। दूसरा देखिए, विश्व का कौन सा पहला देश है जहां प्रयोगशाला में बने मांस के व्यावसायिक उत्पादन, बिक्री और उपभोग की स्वीकृति प्रदान की गई? ये भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपके आने वाला एग्जाम में पूछने का काफ़ी ज़्यादा चांस है। ठीक है, दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जो कि प्रयोगशाला में बने, यानी नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल ढंग से बनाए गए मांस की खरीद, बिक्री और उपभोग की स्वीकृति दे दिया है? तो ये हो जाएगा आपका सिंगापुर, ऑप्शन बी। तीसरा प्रश्न देखिए, 50 वर्ष पूर्व सन 1969 में चंद्रमा पर अपना ध्वज फहराने वाला विश्व का पहला देश संयुक्त राज्य अमेरिका था। वर्ष 2020 में किस अन्य देश ने चंद्रमा की सतह पर अपना ध्वज फहराने में सफलता हासिल की? देखिए, ये बेसिकली इनडायरेक्ट में पूछ रहा है कि 2020 में कौन सा देश जो है वह चंद्रमा पर अपना झंडा फहराया है। तो ये किया है चीन ने। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। चौथा देखिए, विश्व के किस देश ने सन 2030 तक एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य प्रणाली पर नीति अपनाने जाने का निर्णय लिया है? इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया का ही है। ठीक है, वन नेशन वन हेल्थ कार्ड। ठीक है, एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य प्रणाली, तो यह भारत के द्वारा निर्णय लिया गया है। पांचवा देखिए, निम्नलिखित में से किस समूह की महिलाओं को विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाएं 2020 फोर्ब्स सूची में शामिल किया गया है? पहला देखिए सोनिया गांधी, ये तो गलत है। दूसरा देखिए निर्मला सीताराम, रोशनी नाडार मल्होत्रा और किरण मजूमदार, तो ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, भारत की जो है निर्मला सीताराम, रोशनी नडार और किरण मजूमदार, ये तीनों महिलाओं को दुनिया की टॉप 100 शक्तिशाली महिलाओं में शामिल किया गया है। छठा क्वेश्चन है, पीएम वाणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस को पीएम वाणी के नाम से दिया गया है। इस तंत्र को अलग अलग निकायों द्वारा समेकित रूप से परिचालित किया जा रहा है। तीसरा है, इसमें शामिल पब्लिक डाटा ऑफिस तथा पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटरों को पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। इसका उद्देश्य सारे देश में मुफ्त भाव से वाईफाई प्रणाली के माध्यम से इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध करवाना है। चारों ऑप्शन आपने देख लिए, चारों जो स्टेटमेंट है पीएम वाणी के संबंध में। ठीक है, तो पूछ रहा है कौन सा सही है, तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चारों के जो चारों स्टेटमेंट हैं पीएम वाणी के संबंध में वे सही है। देख लीजिए एक बार फिर से, पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस का नाम दिया गया है पीएम वाणी। अलग अलग निकाय द्वारा समेकित रूप से परिचालन होगा। पब्लिक डाटा ऑफिस तथा पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर को पंजीयन की आवश्यकता नहीं होगी और इसका उद्देश्य है मुफ्त भाव से वाईफाई प्रणाली पूरे देश में लागू करना। नेक्स्ट देखिए सातवां क्वेश्चन, राजा जॉन बरपुतुर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, राजा जॉन बुतुरपुर संयुक्त राज्य अमेरिका वायुसेना के कर्नल हैं। इन्हें नासा द्वारा 2012 में अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया था। ये भारतीय मूल के हैं। इन्हें दो अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ नासा तथा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा नासा के स्पेस एक्स के चालक दल के रूप में चुना गया। उपयुक्त सही, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चारों के तीनों जो स्टेटमेंट है वह सही है राजा जॉन बुरपुर के संबंध में। देखिए, और ये जो पहला कंपनी है स्पेस एक्स जो है वह पहला निजी कंपनी बना है जो कि आपका अंतरिक्ष में स्पेस भेजेगा। नेक्स्ट देखिए,
अकादमिक स्वतंत्रता पुरस्कार 2020 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प को चुनिए। पहला देखिए, अकादमिक स्वतंत्रता पुरस्कार पुरस्कार नहीं, सूचकांक 2020 फ्रेडरिक एलेक्जेंडर विश्वविद्यालय एल निगेन न्यूरीबर्ग स्कॉल्स एट रिस्क एवं वी डेम इंस्टीट्यूट के साथ ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के द्वारा विकसित किया गया है। सही है। दूसरा देखिए, 0.97 स्कोर के साथ उरुग्वे एवं पुर्तगाल अकादमिक स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष पर है। ये भी सही है। इस सूचकांक में भारत का स्कोर 0.352, ये भी सही। मलेशिया, पाकिस्तान तथा ब्राजील की स्थिति जो है भारत से बेहतर है, ये भी सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। चारों के चारों जो स्टेटमेंट है वह आपका सही है अकादमिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 के संबंध में। ठीक है, तो यहाँ से 4 प्रश्न पूछ सकता है। नंबर 1 पे कौन है, इंडिया का स्कोर क्या है, ठीक है, ये सभी पूछ सकता है। आगे देखिए 9वां क्वेश्चन, भारत में किस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र द्वारा हरित ऊर्जा समविरूपता परियोजना सबसे पहली बार प्रारंभ किया गया है? तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गोवा या पुडुचेरी? इसका सही आंसर क्या होगा? गोवा हो जाएगा, ऑप्शन सी। 10वां देखिए, जेवर जो कि उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दूसरे बड़े हवाई अड्डे को क्या नाम दिया गया है? आंसर हो जाएगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय राजधानी यानी एनसीआर क्षेत्र के दूसरे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोगो यानी प्रतीक चिन्ह निम्नलिखित में से कौन सा है? लोगो मतलब प्रतीक चिन्ह हुआ, तो ये कौन सा है? आपका हो जाएगा उड़ता हुआ सारस। 12वां देखिए, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का रैंक क्या है? तो हो जाएगा 131वां, ऑप्शन सी से इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा ही। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2019 इंडिया का रैंक 131वां है। देखिए, मानव विकास सूचकांक 2019 में के संदर्भ में सूची दिया हुआ है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 आपको मिलाना है, किसका रैंक क्या है? देखिए, ब्राज़ील का जो है 84 है, रूस का यह 52, भारत का हमने देखा था पीछे ही 131वां, और बच गया चीन तो उसका 85 है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 14वां, मानव विकास रिपोर्ट 2020 के आधार पर भारत की कतिपय उपलब्धियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला देखिए, सन 1990 एवं 2019 के बीच जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में 11.8 वर्षों की वृद्धि हुई, ये आपका सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, सन 1990 एवं 2019 के बीच विद्यालय शिक्षा के माध्य वर्षों में 3.5 वर्षों की वृद्धि हो सकी है, ये भी सही है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट के अनुसार। सन 1990 से 2019 के बीच विद्यालय शिक्षा के अपेक्षित वर्षों में 4.5 वर्ष की वृद्धि हुई, ये भी सही है। सन 1990 से 2019 के बीच भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जो है 273.9% बढ़ गया है, तो ये भी सही। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। चारों के चारों जो स्टेटमेंट है सही है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के संदर्भ में। एक बार फिर देख लीजिए, अलग अलग पूछ सकता है। उम्र की वृद्धि पिछले जो है 2090 से 2019 के बीच में कितना हुआ? 11.8%। मध्य वर्षों में विद्यालय शिक्षा 3.5, और देखिए अपेक्षित वर्षों में 4.5। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय कितना बढ़ा है? 273.9%। आगे बढ़ते हैं 15वां क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए क्षेत्रीय संगठन तथा सूची 2 में 2020 का शिखर सम्मेलन का आयोजन करता देश पर विचार करके नीचे दिए गए कूटों में इसको सही विकल्प को चुनना है। देखिए, एपेक यानी कौन किसका अध्यक्षता किया? ठीक है, देखिए एपेक जो है मलेशिया किया था,
फिर शंघाई सहयोग संगठन, तो यह रूस के द्वारा किया गया था अध्यक्षता। G20 देखिए, तो यह जो है वियतनाम किया था, ठीक है। सॉरी, G20 जो है आपका वह किया गया था किसके द्वारा, सऊदी अरब के द्वारा। और 17वां आसियान शिखर सम्मेलन, भारत शिखर सम्मेलन जो है वियतनाम के द्वारा किया गया था। एक बार फिर से देखते हैं, एपेक ने किसने किया था, मलेशिया ने। शंघाई सहयोग संगठन रूस, G20 सऊदी अरब, और 17वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन वियतनाम के द्वारा आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखिए 16वां, भारत के किस आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड को रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। हर साल जो रामसर से जितने भी क्वेश्चन होते हैं जरूर किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, कब्रताल कांवर झील बेगूसराय जनपद बिहार, असम संरक्षित जीव रिजर्व देहरादून, मेट्रियोल झील बुडाना जनपद महाराष्ट्र, और सूर सरोवर ये आगरा में है, ठीक है। ये जो है आपका सभी के सभी को रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया। इसका स्क्रीन जरूर ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप, ठीक है। आर्द्र भूमि शामिल किया गया किसको किसको, कांवर झील बिहार, असम संरक्षित रिजर्व देहरादून, मेट्रियोल झील महाराष्ट्र, और सूर सरोवर झील आगरा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखिए 17वां, स्वर्णिम विजय मशाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली पर प्रज्वलित अनंत ज्योति से सन 1971 में पाकिस्तान पर भारत की विजय की 50वीं वर्षगांठ समारोह के प्रारंभ में स्वर्णिम विजय मशाल को प्रज्वलित करके देश के विभिन्न भागों के लिए रवाना किया गया। सही है। दूसरा देखिए, भारत में प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को पूर्वी पाकिस्तान जो कि भी बांग्लादेश हुआ पर भारत की विजय को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और तीसरा है, वर्ष 2021 में 4 विजय मशालों को 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में परमवीर चक्र एवं महावीर चक्र पुरस्कारों से सम्मानित सैनिकों के गांव शहरों सहित देश के विभिन्न भागों में ले जाया गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। तीनों के तीनों जो है आपका किसके संदर्भ में सही है, विजय मशाल के संदर्भ में सही है, ठीक है। इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, या हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अभी समझ लीजिए 18वां क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार के निम्नलिखित में से किसकी स्मृति में वर्ष 2021 को स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1971 में पाकिस्तान पर भारत की विजय। पिछला क्वेश्चन में ही इसका आंसर आपको मिल गया होगा। अगला देखिए 19वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किसके कारण वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में 2020 में 7% की कमी आई है। ऑप्शन देखिए, कितनी की कमी आई है, 7% की। पहला, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन के अच्छे ढंग से कार्य करना, ये गलत। उत्पादन की स्वच्छ तकनीकों का उच्चीकरण, ये भी गलत। सी सही होगा, कोविड-19 वैश्विक महामारी में जो लॉकडाउन हुआ उसके वजह से जो है ग्रीन हाउस उत्सर्जन लगभग 7% कम गया 2020 में। नेक्स्ट देखिए 20वां क्वेश्चन, इंदिरा रसोई योजना निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रारंभ की गई है। तो आंसर ऑप्शन बी होगा, राजस्थान। 21वां देखिए, भारतीय क्रिकेट के इतिहास किसी अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में एक पारी में भारतीय टीम का स्कोर न्यूनतम कौन सा रहा। पता होगा, आप मैच देखे होंगे तो हाल ही में जो रहा 36 रन ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध एडिलेड टेस्ट में, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, 36 रन। 22वां देखिए, अभी हाल ही में हरियाणा विधानसभा में पारित हरियाणा पंचायती राज द्वितीय संशोधन विधेयक 2020 पारित किया गया। इस विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला देख लीजिए स्टेटमेंट एक एक करके, मतदाताओं को ग्राम सरपंच ब्लॉक समिति के सदस्य तथा जिला परिषद के सदस्यों को वापस बुलाने का अधिकार यानी राइट टू रिकॉल प्रदान किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा जो है 33 से बढ़ा करके आपका 50% कर दिया गया।
सर्वाधिक वंचित व्यक्तियों के लिए 8% आरक्षित किया गया है। तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही। ठीक है, तीनों के तीनों जो है इस संशोधन के समय में संबंध में जो है सही है स्टेटमेंट। राइट टू रिकॉल आरक्षण बढ़ा दिएगा 50% और सर्वाधिक वंचित को 8%। 23वां देखिए, निम्नलिखित में से किस देश के कुछ भागों में कोविड-19 संक्रमण के एक नए वायरस के मामले में वृद्धि होने पर दिसंबर 2020 में लॉकडाउन लगाया गया? तो इंग्लैंड में लगाया गया था, यूके में। 24वां देखिए, निम्नलिखित में से किस देश की संसद को उसकी समयावधि पूर्ण होने से पूर्व ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा भंग कर दिया गया? तो ये नेपाल का किया गया है। वर्ष 2020 में कोविड-19 वैश्विक महामारी जनित लॉकडाउन के अलावा निम्नलिखित में से किसके कारण से भारत में 2020 को वर्षों तक याद रखा जाएगा? ठीक है, पहला स्टेटमेंट देखिए, सोना एवं चांदी की कीमतों में असाधारण वृद्धि, बीएसई संवेदी सूचकांक एवं निफ्टी 50,000 में आए असाधारण उछाल, अत्यधिक कठोर मैट्रिक्स के बावजूद कतिपय प्रारंभिक निर्गमों की सूचीबद्ध होने के पहले ही सत्र में शेयर कीमतों में भारी उछाल। ठीक है, केवल 1, 2, 2, 3, 1, 4 या तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है 2020 के संदर्भ में। तो ऑप्शन आपका जो होगा वह डी हो जाएगा, तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट सही है। 26 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसे बीबीसी के स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीबीसी पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका लेविस हैमिल्टन को। 27वां है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 21 दिसंबर 2020 को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र अध्यक्ष या शासनाध्यक्ष को संयुक्त राज्य अमेरिका के अति सम्मानित लीजन ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों के तीनों को जो है यह सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। 28वां देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद पर पदासीन होने के दौरान निम्नलिखित में से किस पुरस्कार या सम्मान से सम्मानित किया गया है? पहला देखिए, सऊदी अरब के अब्दुल अजीज अल सौद सम्मान 2016 सही है। अफगानिस्तान के स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमुल्लाह खान सम्मान 2016 ये भी सही। फिलिस्तीन के ग्रांड कोलर ऑफ दी फिलिस्तीन अवार्ड 2018 ये भी सही। और संयुक्त अरब अमीरात के ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड ये भी सही। तो चारों के चारों जो है सम्मान और भी है, देखिए सारे सम्मान को लिस्ट किया गया है। रूस के ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू 2019, मालदीव के ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान और संयुक्त राज्य अमेरिका के लीजन ऑफ मेरिट 2020, यानी इन सभी 7 सम्मान से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। 29वां देखिए, 21 दिसंबर 2020 को सौर मंडल के कौन से 2 बड़े ग्रह कैलेस्टियल अलाइनमेंट में आए जिसे खगोल शास्त्रियों द्वारा ग्रेट कंजक्शन नाम दिया गया है? इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा ये। ठीक है, इसका आंसर होगा बृहस्पति और शनि। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स ऑन द नेशनलिज्म पेट्रोटिज्म एंड व्हाट इज मेंट टू बी इंडियन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बुक जो है किसने लिखा है? तो आंसर हो जाएगा शशि थरूर। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए क्योंकि आपका लाइक ही हमें सपोर्ट करता है, मोटिवेट करता है। और साथ साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली को धीरे धीरे बड़ा कीजिए। ऑल द बेस्ट आपकी परीक्षाओं के लिए।